राजनीति 24 से। इंदौर में ठंड ने दस्तक दे दी है। पिछले 2 दिन से आज सुबह और रात में ठंडक एकाएक बढ़ रही है। स्थिति यह है कि आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले लोग भी अब गर्म कपड़े पहन रहे, तो वहीं शाम को घरों से निकलने वाले लोग भी अपने ठंड से बचने के लिए इंतजाम की जरूरत महसूस कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव के चलते इंदौर में कड़ाके की ठंड देखने को मिल सकती है। मौसम विशेषज्ञ की माने तो पश्चिम विक्षोभ अल्बिनो और लाविनो इन दिनों से डिस्टर्बेंस के चलते मौसम में बदलाव हो रहा है। एकदम से तापमान बढ़ रहा है या एकदम से तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। पिछले सप्ताह की बात करें तो मौसम 9 डिग्री से 10 डिग्री के आसपास तक चला गया था और रात में तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। फिर अल्बिनो के असर के चलते तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी आई है और न्यूनतम तापमान 10 से 11 से बढ़कर 16 डिग्री हो गया और अधिकतम तापमान 24 से 25 से लेकर 21 से 32 तक पहुंच गया। कुल मिलाकर रात दिन के तापमान में 5 से 6 डिग्री का अंतर हो गया और जिसके चलते हवा की जो दिशा पूर्व से बदलकर दक्षिण की ओर होने के चलते मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। नोडल अधिकारी डॉक्टर HL खपीरे की माने तो फिलहाल 2 दिन में न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री के नीचे आसपास आ जाएगा और अधिकतम तापमान फिर से 26 से 27 डिग्री के आसपास आ जाएगा। ये पश्चिम विक्षोभ जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक भाषा में, पश्चिम विक्षोभ का मतलब है कि 2 टाइप्स के डिस्टर्बेंस होते हैं, एक अल नीनो और एक ला नीनो। अल नीनो जो डिस्टर्बेंस होता है उसमें क्या होता है कि समुद्र की सतह का तापमान है वो एकदम से बहुत अधिक बढ़ जाता है, और ला नीना जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें क्या होता है कि समुद्र की सतह का तापमान है वो एकदम से कम हो जाता है। तो इसका असर असल में तुरंत नहीं आता, इसका असर वर्ल्ड लेवल पे या हम कहें कि ग्लोबल लेवल पे होता है और वो 2 साल 3 साल बाद हमको देखने को मिलता है, जिसका असर अभी हमको देखने को मिल रहा है कि तापमान में एकदम से या तो गिरावट आ रही है, 3 डिग्री 4 डिग्री की गिरावट आ रही है, और या फिर एकदम से बढ़ोतरी हो रही है 5 डिग्री 7 डिग्री के आसपास। आने वाले 1 सप्ताह तो हमको 10 और 11 डिग्री के आसपास मिनिमम टेम्परेचर मिलेगा और जो अधिकतम तापक्रम है वो भी 24-25 के आसपास रहेगा। लेकिन जब 5 दिसंबर के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो भी हो सकता है 21-22 के आसपास आएगा, और जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो भी 8-9 डिग्री के आसपास आएगा। और जो आर्द्रता है जो सुबह और शाम को मापते हैं हम परसेंटेज में, वो अभी ज़रूर थोड़ी सी ज़्यादा चल रही है दिन वाली, वो चल रही है 35 से 45% के आसपास, वो घटकर नीचे आ जाएगी 30 के आसपास। और जो सुबह की आर्द्रता है वो अभी चल रही है 20 के आसपास, 20 से लगाकर 30% के आसपास, ये घट के जरूर नीचे आएगी। तो 5 दिसंबर के बाद कड़ाके की ठंड अपने को मिले। असल में अगर किसान की दृष्टि से हम देखें तो जितनी भी रबी की फसलें बोई जाती है रबी के सीजन में, वो फसल को जमने के लिए एक विशेष तापक्रम की आवश्यकता पड़ती है, वो सूटेबल है। वो इस तापमान में क्या होता है कि जब वेजिटेटिव फेज ख़त्म हो जाती है और रिप्रोडक्टिव फेज शुरू होती है, यानी कि वानस्पतिक वृद्धि समाप्त हो जाती है और प्रजनन प्रोसेस या अवस्था जब शुरू होती है, उसमें फसल को 26 से 27 डिग्री टेम्परेचर या 28 डिग्री टेम्परेचर के आसपास आवश्यकता होती है अधिकतम तापमान, और जो मिनिमम तापमान है वो 15 डिग्री के नीचे उसको प्रोसेस होने में लगता है। तो इस समय किसान की दृष्टि से तो अनुकूल तापक्रम है और जितनी भी फसलें हैं उसके लिए सूटेबल है। कौन कौन सी फसलें इन दिनों लगाना उपयुक्त रहेगा? इस समय हम सब्जी वाली फसलें हैं या फिर खाद्यान्न की फसलें हैं या फिर उद्यान की फसलों में जो आवश्यक क्रियाएं हैं वो करना लाभदायक रहेगा। और विशेषकर हमारे मालवा में हम देखते हैं कि ज्यादातर रकबा गेहूं का होता है। वहीं मौसम विभागीय नोडल अधिकारी HL खपेड़िया के अनुसार अगले 5 दिसंबर तक इंदौर शहर में कड़कती ठंड का अनुभव होगा। साथ ही कृषि मौसम केंद्र HL खपेड़िया की माने तो फसलों के लिए उन्होंने कहा कि फिलहाल हरी सब्जियां किसानों के लिए फायदेमंद रही। किसान की दृष्टि से देखा जाए तो मौसम तो रबी की फसलों के लिए तापमान के लिए लाभकारी और अनुकूल तापमान है। शिक्षा के क्षेत्र में एक नई सौगात, सहयोग स्टडी सेंटर, जहां पर विद्यार्थियों को कोचिंग क्लासेस के साथ साथ कंप्यूटर कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां भी कराई जा रही है। तो अभी आए और रजिस्टर करें फॉर न्यू बैचेस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8871214231 पर।